बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ बटर स्कॉच फिरनी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये बनी थी, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। एक दफ़ा बनाएंगे तो आपका दिल करेगा इसको बार बार बना कर खाएँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून चावल ले लिए थे, उसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। फिर मैंने इसका पानी निकाल लिया। अब इन 4 टेबल स्पून जो भीगे हुए चावल हैं इनको हम ब्लेंडर जग के अंदर शामिल करेंगे और इसके अंदर 1 कप दूध का शामिल करके इसको अच्छी तरह हम ब्लेंड कर लेंगे। क्योंकि जब हम फिरनी बनाते हैं तो इसके लिए हम चावल पीस कर शामिल करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध ले लिया था, उसको मैंने 1 उबाल आने तक इसको पका लिया। जैसे 1 उबाल आया फिर मैंने फ्लेम हल्की कर दी है, यानी मीडियम कर दिया। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर जितना भी ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर था चावलों का वो सारा इसके अंदर शामिल कर दिया और हमने मीडियम से लो फ्लेम पर इसको हमने पकाना है इतनी देर तक कि ये गाढ़ी हो जाए। और ये देखिए ये गाढ़ी हो चुकी है। गाढ़ी होने के बाद हम इसके अंदर 1/2 कप चीनी का शामिल कर देंगे और इसको भी हमने इतनी देर तक पकाना है कि चीनी का पानी भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और ये देखें अब ये दोबारा से गाढ़ी हो चुकी है। अब हमने इसका चूल्हा बंद कर देना, उसको ठंडा होने के लिए रख देना। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर हम 3 टेबल स्पून ब्राउन शुगर का शामिल करेंगे। इसको हम कैरेमलाइज कर लेंगे लो फ्लेम पर। ये देखें ये कैरेमल हो चुकी है। अब इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून मक्खन या फिर आपके पास देसी घी है या फिर आपके पास ऑयल है तो वो भी शामिल कर सकते हैं और 4 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम या फिर आप मलाई को भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ये डालकर हमने लो फ्लेम पर इसको पकाना है। अभी आपको ये जो ब्राउन शुगर है वो सख्त सी लग रही होगी, लेकिन जब इसको हम हल्का हल्का सा पकाएंगे तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। और ये देखिए बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है और ये हमारी बटर स्कॉच बिल्कुल तैयार है। और फिरनी भी ठंडी हो चुकी थी, इसको मैंने बाउल में निकाल लिया था। इसके ऊपर हम सारी ये बटर स्कॉच जो है वो शामिल कर देंगे और उसको भी हम ठंडा कर लेंगे। ये जी ये भी ठंडी हो चुकी है। इसके ऊपर बादाम पिस्ते जिसके साथ आप गार्निश करना चाहते हैं चांदी का वर्क लगा सकते हैं और इसको खूब ठंडा करके आप खाइएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी, लाजमी इसको ट्राई करना है। मुझे कमेंट्स करके भी आपने बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपकी ये कैसी बनी। ये है जी इसकी फाइनल लुक। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।